नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बहन भाई? तो बेटा, जैसा आपको पता है, एसएससी जीडी वाले बच्चों की जो बेटा 4 ही प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा, कल सैटरडे है, कल आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चलेंगे। ये तो आपको अच्छे से बता ही दिया होगा, सभी क्लासों में सभी अध्यापकों ने बता दिया होगा आपको कि आपकी जो क्लासें हैं बेटा मंडे टू फ्राइडे हैं, है ना, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है प्यारे बच्चों। और 2 दिन बेटा आप सभी सेटों का रिवीजन किया करो, है ना। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया है ना प्यारे बच्चे। यदि बेटा मुझे कोई क्लास लगेगी कि मुझे कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाना है 25-30 क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए शेड्यूल करा लूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। पीडीएफ बेटा मिलती है फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाकर के, मैंने उस दिन पहली क्लास में भी दिखाया था आपको। सबसे नीचे जाकर के जब आप देखते हैं ना, तो सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ फोल्डर वाला, है ना। उसमें एसएससी जीडी का बेटा ये एसएससी जीडी 2025 सुपर सेट 1550 सेट के लिए आपकी वो डली हुई है, ठीक है। हाँ, नमस्ते भी, नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। चलो, हैप्पी नाग पंचमी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत सारी बधाई सभी को। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा आज मुहावरे एवं लोकोक्ति की क्लास है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक बात मैं आपको समझा देता हूं, सिंपल सी बात क्या होती है। मुहावरे के अंत में देखो ना प्रत्यय मिलता है, लोकोक्ति के अंत में ना प्रत्यय नहीं मिलता, है ना प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अच्छे से आप लोगों को आंसर करना है। आज सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग आंसर देंगे आज मुझे, ठीक है। वेरी गुड। तो लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। चलो मेरे प्यारे दोस्त, सब लोग बता दीजिए बेटा अच्छे से आंसर आज, सब लोग आंसर दे दीजिए भैया, सब लोग बताओ प्यारे बच्चों। आकाश पाताल एक करना, तो एक विद्यार्थी के जीवन में ये वाला जो शब्द आया ना, आकाश पाताल एक करने वाला, ये बहुत बड़ा शब्द है यार, है ना। समझते हैं ना कि हर व्यक्ति, हर बच्चे की चाहत होती है कि वो जी जान एक कर देगा, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। तो वो सब कुछ पीछे छोड़ करके पूरी जान लगा देगा, पूरी मेहनत से काम करेगा, तो उसे कहते हैं बेटा आकाश पाताल एक कर देगा, ठीक है ना। तो बच्चों, आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पोल आ रहा है बेटा आपके सामने, सभी बच्चे आंसर देंगे, है ना, और बहुत अच्छे से आंसर देंगे, कोई भी गलती की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, बोलो बेटा। तो राइट आंसर क्या होता है? बहुत मेहनत करना। जैसे सभी प्यारे बच्चे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जी जान एक किए हुए हैं, तो मेरे दोस्तों आंसर नंबर सी वाला होता है बिल्कुल राइट आपका। ये आपको लॉक करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चले भाई, आइएगा। चलो बच्चों, तो सी आंसर आपका राइट होता है, ये आपको लॉक करना है। आगे चले, वेरी गुड। आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप ही लोग देंगे। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एसएससी जीडी 2023 की बेटा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चों को बताना है, ठीक है। अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातूनी होना, या बेटा बहुत तंग करना। बताइए प्यारे बच्ची, बोलो बेटा राइट आंसर। तो बेटा नाको चने चबाना, चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? बहुत तंग करना। सभी बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चों, है ना, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा डी आंसर आपका सही है। ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं मुहावरे, क्योंकि मुहावरा बेटा एक अपूर्ण वाक्य होता है, ये भी आप याद रखना, ये एक अपूर्ण वाक्य होता है, अपूर्ण वाक्य, ठीक है बेटा। इसके भाव निकलते हैं, भाव, है ना, ये भावार्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे दोस्त चले आगे, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये आ गया।
आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब लोग बताओ भाई, इसका आंसर सब बच्चे देंगे। पूजा बिश्नोई, है ना, मानवी, विकास, धर्मेंद्र, धर्म, लव, बेटा पंडित तनु, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा। गिन्नी, हाँ सब लोग आंसर कीजिए। पूजा यादव, सब प्यारे बच्चे बताएंगे एकदम। रोहित, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ बताओ बेटा क्या होता है? कपटी मित्र होना, किसी के साथ अन्याय करना, सांप काट लेना, या बेटा सांप देख लेना। तो मेरे बच्चों, कपटी जो मित्र होता है, सॉरी वो आस्तीन का सांप होता है। जो कपटी मित्र होता है ना, जो कहते हैं ना आपके मुंह पे तो बड़ा मीठी मीठी बातें करेगा, पीछे आपके छुरी घोंप देगा, है ना, उसे बोलते हैं बच्चों कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। इनका आंसर तो हर बच्चा दे सकता है, हर बच्चा, है ना। बोलो प्यारे बच्चों। हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो। यदि बेटा यहां पर रिक्त स्थान विकल्पों में से भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। परोपकार सर्वोपरि है, अपना काम स्वयं करो, आप काज महाकाज, या आप भले तो जग भला। ठीक है, तो बेटा कहते हैं यदि हम अच्छे हैं ना, तो हमारे जितने भी दोस्त होंगे, जो भी हमसे मिलेंगे वो सब अच्छे ही होंगे। यदि हम बुरे हैं तो हमको जो भी मिलेगा वो बुरा ही होगा। तो याद रखना, कहते हैं आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भले तो जग भला, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला मेरे प्यारे बच्चों राइट होता है आप लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि हम ही गंदे हैं तो बेटा हमारे सब दोस्त भी गंदे होंगे, सब हमारे साथ सब गंदा ही गंदा होगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपके सामने, सब लोग बताइए। बेटा पल्लवी, आपकी जो ये प्रैक्टिस सेटों का टाइम है ना, मंडे टू फ्राइडे है बच्ची। ठीक है, हाँ। गुरुजी मेरा भी नाम ले लो। अच्छा, ले लीजिए। अच्छा भाई, आर एस संजना। चलो बच्ची, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? बताओ प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे, है ना, आपके पास 10 रुपए हैं, और वो 10 रुपए भी बेटा आपको बहुत बुरे समय में मिले हैं, क्योंकि जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, उस समय में आपको 10 रुपए मिले और वो भी आपके खो जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई एक तो मैं पहले ही मुसीबत में फंसा हुआ था, 10 रुपए मैंने मांगे थे एक दोस्त से, वो भी खो गए। लीजिए, तो भाई मुसीबत में और मुसीबत आ गई, अब क्या करूं? ऐसी स्थिति में बेटा क्या बोला जाता है? कंगाली में आटा गीला, एक अनार 100 बीमार, ओछे की प्रीति बालू की भीति, कड़वी ककड़ी चोर और फांसी की सजा। बताइए बच्चों। तो बेटा छोटी सी चोरी पर फांसी की सजा, है ना, छोटा गलती करने पर बड़ी सजा मिल रही है, ये भी नहीं है। ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब किसी, मान लीजिए ओछे व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो गई तो वो भी बेकार है। ठीक है, और बेटा एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक चाहने वाले अनेक, वो भी बेटा गलत है। आंसर नंबर ए ही लगाएंगे, कंगाली में आटा गीला, जिसके लिए ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे, आइएगा। सभी बच्चों का अच्छा आंसर आया है, बहुत सुंदर। फूंक से पहाड़ उड़ाना। यार एक बात बताओ, ये पहाड़ है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा पहाड़ है कोई, और एक बालक आया और वो कह रहा है मैं तो इसे फूंक से उड़ा दूंगा। तो यार ये कोई बात सही है क्या? हो सकता है ऐसा? फूंक से पहाड़ उड़ाना, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति या असंभव कार्य को करने की कोशिश कर रहा है ना। तो मेरे बच्चों यही बात हमें याद रखनी है। अरे भाई एक बात बताओ, जो चीज कोई, मैं कहूंगा कोई 100 आदमी भी नहीं हटा सकते, उड़ा सकते, उसे तुम बेटा फूंक से उड़ाने की बात कर रहे हो, तो अब आप गलत बोल रहे हो ना। असंभव कार्य को करने की कोशिश करना है, बेफालतू में अपना समय नष्ट करना होने वाली बात हो गई। तो आंसर नंबर ए वाला राइट होता है बेटा। बड़ा काम करना नहीं है, झूठी बातें करना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, है ना, बातों में अतिशयोक्ति करना नहीं होगा। ठीक है बेटा, जय जौहर मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, इसका आंसर आप लोग दीजिए। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक डैश झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा शब्द द्वारा कीजिए। तो बेटा कौन सा शब्द है जिससे इस वाक्य की पूर्ति हो रही है?
बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे मेरे सभी मेरे प्यारे हमसफर, बताओ बच्चों, बोलो बेटा। तो कहते हैं ना भाई, तू बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है ना, तू बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, ये बात है ही नहीं। तू तो इस बात को एक नया मोड़ दे रहा है मेरे भाई, है ना। बोलते हैं ना बच्चों, सफेद झूठ बोलना जिस बात का कोई अस्तित्व भी ना हो, बिल्कुल सच्चा झूठ बोल करके आपा बचाना चाह रहा है। तो सफेद झूठ बोलना, सफेद झूठ बोल रहा है भाई तू तो, बिल्कुल ठीक है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा बी आंसर आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8, काला अक्षर बहस बराबर। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काला अक्षर बहस बराबर। बोलो बच्चों, सब मेरे प्यारे बहन भाई एक बार आंसर करेंगे, काला अक्षर बहस बराबर। मुहावरे का सही अर्थ है निरक्षर होना, बहुत होशियार होना, अच्छी भैंस होना, या पढ़ने में अच्छा होना। तो भैया एक बात बताओ, हमने उसके सामने कोई काला अक्षर लिख दिया और वो काले अक्षर को समझ रहा है कि भैया ये तो चारा खाने वाली कोई बहुत बड़ी भैंस है, चारा खाने वाली कोई बहुत बड़ी भैंस है, लीजिए, है ना। तो वो भैंस समझ रहा है इसको, प्यारे बच्चों, ठीक है ना भाई, वो भैंस समझ बैठा है। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे भाई इसको तो काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है ना भाई। इसके कान बना दिए हमने, ये इसकी पूंछ हो गई पीछे दुम, है ना। तो भाई यहाँ पर ये बात कैसी लगी, जिसको निरक्षर है, जिसको ज्ञान ही नहीं है यार, है ना, वही तो कहते यार तुमने भैंस बना दी ये, है ना, ये भैया भैंस है ना, ये काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो गई, ठीक है। तो मेरे बच्चों उसका मतलब वो बिल्कुल अनपढ़ है, मूर्ख है, निरक्षर है, उसे कुछ भी नहीं आता यार, उसे तो काला अक्षर भैंस लगता है। वेरी गुड। तो आंसर नंबर 1 बेटा आपका राइट होता है प्यारे बच्चों, याद रखिए। चलो इसका आंसर बताइए, बहुत ज्यादा बोले जाने वाली कहावत होती है बेटा, ठीक है। मान लीजिए किसी को आपने खाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए बोल दिया, आपने उसको खाना खिलाया, तो वो कहेगा यार टेस्ट नहीं आया, तो वो तुम क्या कहोगे, यार बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तूने किसको खिला दिया भाई, इसे कुछ पता ही नहीं है, इसे तो वही चावल खाने अच्छे लगते हैं, है ना। और अच्छा खाना यदि उसे कोई बढ़िया अच्छा मम्मी से बना हुआ खाना खिलवा दिया ना, तो ये तो इसे तो वही लगेगा ना, ये क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये नींबू का बात, नींबू वाली बात जो है गलत बोल रहा है ना। तो बेटा नींबू नहीं बोला जाता कभी भी, वहां पर आता है अदरक। अदरक जो चाय में डाल के आप सर्दी में बहुत ज्यादा पीते हैं, तो बेटा यहां नींबू नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए था राइट आंसर अदरक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। जिसे बेटा तत्सम में कैसे बोलते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों तत्सम में आर्द्रक कहते हैं, आर्द्रक, ठीक है। वेरी गुड। तत्सम तद्भव के भी आपको बहुत अच्छे से शब्द कराऊंगा, परेशान ना हो आप, है ना। तत्सम तद्भव के बहुत सुंदर सुंदर शब्द वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछे गए थे, बहुत पूछने योग्य भी हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है ना बच्चों। अपना काम खुद करने से भला होता है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद पाना या किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना, तो गलत बात है यार। कहते हैं जो कार्य अपने हाथ से हो जाए ना, जिस काम को हम खुद कर लें वही सबसे अच्छा है, वरना दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर तो अपने कार्य को हम बेकार खराब करते हैं। आशीर्वाद पाना नहीं होता, आशीर्वाद देना नहीं होता, अपना काम खुद करने से भला होता है। प्यारे बच्चों ए आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है मेरे दोस्त। वेरी गुड बेटा, इतना बड़ा कमेंट आप करोगे तो कैसे पढ़ पाऊंगा मैं, ठीक है बच्चे। ये वाला कमेंट कह रहा है, आर के सिंह कह रहा है सर ये सेट किस दिन चलते हैं। बेटा ये सेट आपके मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। और बेटा ये आपके 15 सेट चल रहे हैं अभी, है ना, आज 5वां ही दिन है। 15 सेट होने के बाद ये फिर सेट आपका रुक जाएगा, फिर उसके बाद कोई नई सीरीज आएगी हमारी एसएससी जीडी के लिए, फिर उसमें बेटा जी जान लगाकर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ क्या है। नगण्य व्यक्ति, महामानवतावादी व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति।
तो खेत की मूली किसे कहा जाता है? जो बड़ी आसानी से वो चीज हमको मिल जाती है वो कहते हैं ना खेत की मूली है। क्या है? या फिर मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और आप एक बलशाली हैं और सामने वाला कमजोर है, तो आप कैसे बोल देंगे? तू किस खेत की मूली है, तुझको अभी उठाकर सर से ऊपर मार दूंगा नीचे देकर, है ना? बोलते हैं ना ऐसे। अरे तू किस खेत की मूली है यार, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बोलते हैं ना बेटा। जो बिल्कुल कोई तुच्छ चीज होती है हमारे सामने, नगण्य चीज होती है, उसकी इंपोर्टेंस हमारी नजर में कुछ नहीं होती, हम उसको क्या समझते हैं? हम उसको समझते हैं बेकार है, बेकार बकवास है, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। तो बेटा नगण्य व्यक्ति जो होता है वो किस खेत की मूली के नाम से जग कहा जाता है, मुहावरे के रूप में। ठीक है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप बोल नहीं देते ऐसी बात। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है डॉट 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 का जोर लगाना। इस मुहावरे को पूरा करो बेटा, ये रिक्त स्थान है, इसको पूरा करिए आप लोग उचित विकल्प के माध्यम से। आमने सामने का जोर लगाना, जोर का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या पहाड़ चोटी का जोर लगाना। जब हम मेहनत करते हैं ना तो बेटा हम एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज पाने की चाह होती है, लालसा होती है हमारी, है ना? तो हम पूरी मेहनत करते हैं, तो वहां पर कहते हैं भाई तुमने तो एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया है, जब जाकर आपको ये नौकरी मिली है ना, पूरी मेहनत के बाद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे क्लास को लाइक व शेयर कर देंगे जल्दी से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जैसे बेटा मैं देख पा रहा हूं 3722 बच्चा क्लास में है और मात्र 985 बच्चों ने क्लास को लाइक किया है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो दिल है ना, हमारे बीच में जो दिल में जो दरार पड़ गई है उसको भरने के लिए कोई सीमेंट भी नहीं बना अब, है ना? लेकिन कोई नहीं, ये सीमेंट तो नहीं बना लेकिन उसे हम प्यार से ही भर लेंगे भाई। घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताओ। रोज गंगा स्नान करना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना। तो बेटा मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर एसी भी लगा हुआ है, फ्रिज भी अच्छा खासा है ना, और बड़ी बड़ी अच्छी खासी घर में साधन भी है, और आपके घर में क्या है, उस चीज का अभाव है। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप भी उन चीजों की पूर्ति कर देंगे जो चीजें हमारे पड़ोसी के घर थी, है ना? तो प्यारे बच्चों फिर आप अपने घर में क्या कर देंगे? आप भी गंगा बहा देंगे, घर में हर सुख सुविधा को अपने घर में भी रख देंगे ला करके अपनी मम्मी पापा के लिए, है ना? समझते हैं ना? तो बेटा वो बोला जाता है घर में सभी सुविधाओं का होना, घर में गंगा बहाना। ठीक है भाई, जो मुसीबत आप झेल रहे हैं वो आपके मम्मी पापा बाद में आपकी जॉब के बाद नहीं झेलेंगे, क्योंकि आप उस लायक हो जाएंगे जिससे आप भी घर में गंगा बहा सकते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, टिप्पस बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे बच्चों, बताओ। टिप्पस बढ़ाना, मान लीजिए आपका कोई काम है, जो काम बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ है, तो आप टिप्पस बढ़ाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? किसी से कहेंगे, सिफारिश लगाएंगे ताकि आपका भी वो काम बन जाए, है ना? तो टिप्पस बढ़ाने का मतलब होता है बेटा सिफारिश करना। ठीक है, सिफारिश कब करता है व्यक्ति? जब मान लीजिए हमारा कोई काम है और वो हो नहीं पा रहा, किसी कारणवश उस कार्य में अड़चन आ गई है, तो हम उस व्यक्ति से कहेंगे जो उस कार्य को करा सकता है। तो वहां पर ये आंसर होता है बच्चों, टिप्पस बढ़ाने का मतलब सिफारिश करवाना। हम भी उनसे किसी से कहकर उस काम को कराएंगे, फिर सिफारिश करवाना। वेरी गुड। तो याद रखना बेटा, अकल लगाना नहीं होगा, लोगों को आपस में लड़ाना नहीं, नई योजना बनाना नहीं होता है। टिप्पस बढ़ाने का मतलब है सिफारिश करवाना, है ना बच्चों? निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो बच्चों कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप मुझे। बोलो बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मिस्टर प्रभात, सर जी नींबू गलत वर्तनी लिख गई थी। अच्छा बेटा, वो वर्तनी नहीं पूछी थी हमसे, उसने हमसे ये पूछा था कि इसमें कौन से शब्द का प्रयोग गलत किया गया। वहां पर नींबू गलत लिखा हुआ नहीं करवाया था उसने, हमसे वर्तनी सही नहीं कराई थी उस एग्जाम में, क्वेश्चन में उसने हमसे, है ना? यदि वर्तनी पूछता तो वर्तनी भी सही लिख देते। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना।
तो बेटा बताइएगा, गुप्त रहस्य प्रकट करना, ये तो भैया गुप्त रहस्य तो वो होते हैं जो भेद खोलना होता है, ये तो नहीं होगा। किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, युद्धात्मक विनाश लाना, विचलित होना, तो विचलित होना तो परेशान होना होता है, विचलित होता है, परेशान होता रहता है व्यक्ति, है ना। युद्धात्मक विनाश लाना भी नहीं होगा। आंसर नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ये कहता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, है ना, वो होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। बी आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल 80% आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो बेटा, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर होना। भाई जब कोई बात आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, तो आप आपे से बाहर हो जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति आपको सामने से गाली दे रहा है, आपने एक हद तक उसको बिताया, छोड़ दिया, अरे चल यार बोले दे, इसको बोलने दे, इसकी जैसी मर्जी ये कर रहा है करने दे। लेकिन जब उसने हद पार कर दी तो आप भी आपे से बाहर हो जाएंगे। आप भी क्या होंगे बच्चों? आपको भी क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, आप भी अत्यधिक क्रोधित होंगे और आप भी कहेंगे भाई बहुत देर हो गई है तुम्हें बकवास करते करते, अब चुप हो जाओ, ठीक है। तो बेटा एक हद तक ही तो सहता है व्यक्ति, तो मेरे बच्चे वहां पर ये स्थिति बन जाती है आपे से बाहर होने की। फिर हमें वहां पर अपनी स्थिति को बदलना ही पड़ता है भाई, हम कितना मजबूर होते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाते। तो आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा बहुत तेज आ जाता है जब जब व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छाती पर चना दलना। तो बेटा इस रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प इन चारों में से बताइएगा, है ना। जैसे बेटा एक मुहावरा होता है चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, है ना, घूस देना। चांदी का जूता मारना जो होता है, भाई चांदी का जूता ये जब आप किसी को पैसे देकर अपना कार्य करा रहे हैं तो, है ना, ठीक है बच्चों। तो बेटा वहां पर घूस देना बोला जाता है, घूस देना, ठीक है। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, ठीक है बच्चों। तो बेटा घूस देना या रिश्वत देना, ठीक है बच्चे। तो बच्चों छाती पर चना दलना थोड़ी होता है, चना थोड़ी दला जाता है, छाती पर मूंग दलना, है ना, ये बोलते हैं बेटा। ये वाला विकल्प बी आता है कि भाई तू कब तक मेरी छाती पर मूंग दलेगा भाई, मुझे बकस दे मेरे राजा, तू मेरे पास से चला जा, ठीक है। वेरी गुड मेरे बच्चों, तो बी आंसर आपका लॉक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एक बार पढ़िएगा और अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है। बेटा हिंदी में प्रॉब्लम आती है ना, हिंदी को कुछ भी इतना टफ मत समझो भाई, ये समझो कि हम जो कल भी एक बच्चा कह रहा था सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, तो सर मैं उसको बंगाली में ट्रांसलेट करता हूं, है ना। तो बेटा आपको प्यारे बच्चे बिल्कुल सिंपल भाषा होती है, थोड़ा सा समझना है, सिर्फ एक अपने व्यवहार में लाना है इसको रोज, है ना। अपने मित्र से आप बोलना शुरू कीजिए रोज हिंदी में, है ना, बंगाली में मत बोलिएगा। अपने यहाँ की जो जैसे बच्चे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू, ये जो बच्चे MP, ये जो बच्चे हैं जो बिहार, झारखंड, ये तो हिंदी को अच्छे से पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े अलग से हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, गुजरात और तुम्हारा ये कर्नाटका, है ना बच्चों, ये तुम्हारा इधर तमिलनाडु है, और ये हमारा उत्तरी भारत राज्य, उत्तरी जो पूर्वी राज्य हैं हमारे, ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये वाले राज्य, असम, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बच्ची थी, मैं उसकी बात हमेशा बताता हूँ, वो बच्ची आज CISF में जॉब कर रही है, असम से ही थी, बड़ा परेशान करती थी मुझे पर्सनली, मुझे टेलीग्राम मैसेज करना, कभी इंस्टा पर मैसेज करना मेरे को कि सर मैं हिंदी नहीं कर पा रही, मैं बड़ी परेशान हूँ सर, मैं तो नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन बेटा उसने हिंदी पढ़ी और अच्छा स्कोर किया, 20 में से 18 क्वेश्चन उसने किए, और आज वो CISF में जॉब कर रही है। तो बेटा आप भी सब पाएंगे जॉब, ऐसी बात नहीं है, आप भी परेशान मत, तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझना शुरू कीजिएगा, है ना, बस। तो बच्चों कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो ये बात कब होती है? जब हम कोई गलत गंदा काम कर देते हैं तो हमें अंदर से गिलानी महसूस होती है, एक शर्म लगती है दूसरे वाले व्यक्ति के सामने जाने से कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो ये सोचेगा यार यही वो व्यक्ति है, यही वो लड़का है जिसने वहां पर ऐसे गंदा काम किया था, घिनौना काम किया था, है ना। तो बच्चों यही आंसर हो जाता है शर्म व गिलानी,
का अनुभव करना, अंदर से गिल्टी फील करना कि यार मेरे से ऐसा गंदा काम हो गया, अब मैं कैसे सबके सामने जाऊंगा, कैसे किसी के आगे बोलूंगा, कोई मुझे ताने मारेगा, है ना। बिल्कुल, तो डी आंसर प्यारे बच्चों आपको लॉक करना है। वेरी गुड, धीरे धीरे समझिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अपने मुंह डैश बनना, इस मुहावरे को पूरा करो रिक्त स्थान के द्वारा, सॉरी इन विकल्पों के द्वारा रिक्त स्थान को भरो। तो अपने मुंह, जो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, उसे कहते हैं भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो आप, है ना। सब कुछ अपने मुंह से ही मत बताओ, तुम्हारे बारे में दूसरा व्यक्ति बताएगा तब अच्छा लगेगा। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे बच्चों डी वाला आएगा, डी वाला राइट। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आज बेटा आपने पोल में आंसर दिया है ना डी वाला, ऐसे ही बेटा याद रखना, कभी कभी वो क्या करता है, ए डी सी बी ऐसे आंसर बना देगा, कभी वो डी ए सी बी ऐसे बना देगा, कभी बेटा वो बी बी सी डी ए ऐसे बना देगा। तो इस तरह से वो क्रम बदल देता है और इसी तरह से आंसर देगा। तो हमको देखना है भाई, हमें तो डी लगाना है, तो डी सबसे ऊपर आ रहा है, ये वाला लगाना है। ऐसे नोट किया करो इन चीजों को, क्योंकि उसने 2022 वाले पेपर में बहुत खेल किया था बच्चों के साथ, ठीक है। ठीक है बच्चों, बताइए हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। हुक्का पानी बंद करना, बताइए बच्ची, क्या बोल रहा है बेटा। चलो बच्चों बताइए बेटा। हाँ, पोल वाले भैया ने बदल दिया भी, बिल्कुल। ठीक है, बोलो बच्चों। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी कब बंद हो जाता है, जब हम किसी व्यक्ति को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, उसको ये चाहते कि इससे हमारा कोई तालमेल ना रहे, इससे हम अपना कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, तो हम उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। और उसको बेटा अपनी जो हमारे समाज होता है, जो हमारी जाति होती है, जो हमारी कास्ट होती है, उससे हम उसको निकाल देते हैं कि आज के बाद आप हमारे पास मत आना, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों हुक्का पानी बंद करना होता है जाति से बहिष्कृत कर देना, ठीक है। और वो उसके कर्मों के अनुसार ही करा जाता है ना। जब कोई घिनौनी हरकत कर देता है तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करो बच्चों, किस शब्द के माध्यम से आप इसे पूर्ण करेंगे, बताइए प्यारे बच्चों। भेदभाव करना नहीं बेटा, भेदभाव तो अलग चीज होती है, वो तो छुआछूत हो गई, ठीक है। बोलो बच्चों, छाती पर सांप लौटना, बेटा इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, छाती पर सांप कब लौटता है, जब आपकी मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है और वो किसी कारणवश कोई नौकरी प्राप्त कर ले, तो आप ये कहेंगे आपकी छाती पर सांप लौट जाता है, अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, एकदम आप अचंभित हो जाते हैं, आपके अंदर से एक आश्चर्य जन्म लेता है, अरे यार इसका नंबर आ गया, इसने कभी किताब नहीं पढ़ी, हमेशा क्रिकेट खेलता था ये बच्चा। तो बेटा उस स्थिति में हम क्या सोचते हैं, अरे भाई जब ऐसे व्यक्ति कामयाब होता हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में हम सहम जाते हैं, हमारी छाती पे सांप लेट जाता है, हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध देते हैं, अरे यार ऐसे हो गया, उफ। तो बेटा ये छाती पर सांप लौटने वाली बात वहां सिद्ध होती है, थोड़ी सी अंदर से जलन की एक आवाज अंदर से आती है, कुड़न होती है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ चलो, तो आटे दाल का बेटा क्या होना, भाव मालूम होना, ठीक है प्यारे बच्चों, भाव मालूम मालूम होना, ए आंसर लगाना, ठीक है। वेरी गुड। 22 नंबर, नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए, क्या होगा। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बच्चों। तो लंगोटी कौन बांधता है यार, जो गरीब व्यक्ति होगा, दरिद्र होगा, निर्धन होगा बेचारा, ठीक है। ये बड़ी कमेंट लिख रहा है भैया, क्या लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राजा, क्या लिख दिया बेटा।
चलो, कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का बस कोई गवाह नहीं है। वाह, सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, क्योंकि रोने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बात है मेरे दोस्त, वाह बेटा वाह, शायर तूने तो दिल ही जीत लिया। तो लंगोटी में फाक खेलने का मतलब समझते हैं बेटा, जो बच्चा, जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी, है ना, निर्धन होने के बावजूद भी पूरा आनंद लूटता है, खुश रहता है कि जो भगवान कर रहा है मैं उसमें ही खुश हूं, वो मुझे इससे बुरी स्थिति में भी ले जाएगा तो मैं वहां भी खुश रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, वहां पर बोला जाता है दरिद्रता में आनंद लूटना, प्यारे बच्चों लंगोटी में फाग खेलना। जो अपनी बुरी स्थिति में भी खूब खुशी रहता है, प्रसन्न रहता है कि भाई जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं ऐसे ही जीता रहूंगा, जीवन में मजा लेता रहूंगा। तो वहां पर यह बात सिद्ध हो जाती है मेरे बच्चों, लंगोटी में फाग खेलना, निर्धनता में भी पूरा मजा लेना। ठीक है, याद रखना। गागर में डैश भरना, बताइए बेटा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है एक घड़ा होता है, तो घड़ा जो होता है बेटा उसे हमने क्या बोल दिया, ये घड़ा नहीं बनाना आ रहा यार मुझसे, है ना, डिजाइन भाई मैं आर्टिस्ट तो हूं नहीं बच्चों, अब जैसा एक आइडियल बना देता हूं अपने दिमाग से। चलो ये मटका बन गया, ये तुम्हें परछाई नजर आ रही है साइड से, है ना, ये। तो बेटा एक गागर है, गागर का मतलब ये क्या है, घड़ा। ठीक है, तो गागर बोला जाता है घड़े को, जिसे हम तत्सम में बच्चों क्या बोलते हैं, गरगर बोलते हैं। तो इसमें सागर भरना, सागर कहते हैं समुद्र को। तो क्या ये आप एक घड़े में पूरा समुद्र भर सकते हैं? यदि भरते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए आप बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी व्याख्या का बेटा पूरा सार उसमें जमा देते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, गागर में सागर भरना, जिसके लिए ए आंसर बच्चों हमारा लॉक होता है। जैसे बेटा हमारी यूपी पुलिस में गागर में सागर आ रही हैं, है ना, तो आप लोग देखना जो बच्चे यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ बताओ भाई, छक्के छुड़ाना। जैसे रात आपने पता है बच्चों, नीरज चोपड़ा ने जो पेरिस ओलंपिक में बेटा छक्के छुड़ा दिए, भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया, है ना बच्चों। हाँ, कम शब्दों में बहुत बड़ा विस्तार बोल देना, किसी बात का पूरा सार दे देना कम थोड़े से शब्दों में। बताइए बच्चों, एसएससी जीडी का बैच कब आएगा? बेटा एसएससी जीडी का बैच आएगा 1 सितंबर से, 1 सितंबर के लगभग 5 में आ जाए, 1 में आ जाए, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए यार, है ना, एक अनुमान बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा मैं फिक्स, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और बेटा जो बैच हमारा चल रहा है, जो बच्चों हमारा अवसर बैच जिस बच्चे ने लिया हुआ है ना, उसको बच्चों अवसर 2.0 जो आएगा बच्चों, वो बैच हमारा फ्री मिलेगा, उसके लिए कोई पैसा उसको नहीं देना। ठीक है, उसके पास दोनों बैच रहेंगे। ठीक है, और बेटा जो 2.0 लेगा उसको पहले वाला फ्री मिल जाएगा, तो रहने दोनों ही है उसके पास, कोई सा भी ले लो। और बच्चों उससे अच्छा है कि अभी लेकर के बैच को अपनी पढ़ाई पर अभी से ध्यान दो। चलो, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? छक्के छुड़ाना, काम आसान करना, मैच में छक्का लगाना, बुरी तरह हारना, या बहुत मेहनत करना, हराना। तो छक्के छुड़ाने का मतलब समझते हैं, सामने वाली हम अपनी विरोधी टीम को बुरी तरह हराते हैं ना, तो वहां पर ये कहावत, ये बात, मुहावरा हमारा सिद्ध हो जाता है, बुरी तरह हराना। सी वाला आंसर बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, आंखों में धूल झोंकना। जब हम तीसरी चौथा क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर आप इस मुहावरे को बहुत बोलते थे, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, तो बच्चों किसी को क्या करना, धोखा देना, ध्यान ना देना, कुछ ना देना, इशारा करना। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, है ना। जैसे हम पढ़ते थे 9-2-11 होना, भाग जाना, है ना, कि चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए, ऐसे बोलते थे ना, प्रयोग करते थे उसका फिर हम किसी वाक्य में। तो बेटा ऐसे ही कहेंगे, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, समझे। तो ये वाक्य आपने बहुत सारे पढ़े होंगे पेपर में, पेपर से पहले तीसरी चौथी क्लास में पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए
ऊंची दुकान, बेटा दुकार लिखा हुआ है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, जब आप किसी दुकान को दूर से देखते हैं तो शीशे ही शीशे नजर आते हैं, बहुत सुंदर दुकान लगती है देखने में, लेकिन जब उसमें हम कुछ जाकर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता यार, है ना। ठीक है, वहां पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं मिलता हमको देखने के लिए, तो आप समझते हैं वहां पर एक बात सिद्ध हो जाती है कि भाई सिर्फ बड़प्पन नाम मात्र का है, इसने तो दिखावा ही दिखावा किया हुआ है, बाकी इसके पास कुछ नहीं है। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा ज्यादा और वैसे भैया इसके अंदर क्वालिटी बिल्कुल जीरो, तो वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाती है हमारी, नाम मात्र का बड़प्पन बच्चों। ठीक है, बड़ा मकान होना नहीं होगा, खाने में स्वाद न होना नहीं, बड़ी इमारत में दुकान होना नहीं होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़ा काम छोटा। चलो, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ बताओ बच्चों, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। कान काटना, बोलो भाई, जो आंसर आप लोग बताएंगे वही मैं आंसर बताऊंगा। दिखाना ही बच्चा क्या बोल रहा है, अनिल ने क्या बोला है भाई, बड़ी सी लाइन लिखी है। यह वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, ओफो, और तू सपनों में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है, और तूने सपनों में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है। ठीक है, वेरी गुड अजीत कुमार। बेटा यदि मेहनत से मेहनत करोगे ना तो वर्दी सपनों में ही नहीं दिखेगी, हकीकत में भी तन पर आएगी, ये भी मेरा वादा है, लेकिन थोड़ा सा दिल से मेहनत करो यार। ठीक है, जिस चीज को हम दिल से चाहते हैं ना तो भगवान उसे हमें जरूर देता है, कहते हैं उसके यहाँ दिन देर होती अंधेर नहीं होती, तो याद रखो आप लोग। ठीक है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आसानी से कहने में आ जाना, आ जाता, आ जाना करिए इसको यार। झूठ बोलना, किसी की चुगली करना या चालाकी में आगे होना। बताओ, कान काटना, तुमने देखा होगा ना कोई कोई बच्चा इतना तेज होता है वो कान काट देता है, वो चालाकी में इतना तेज होगा, इतना आगे होता है कि सबको पीछे छोड़ देता है, अपनी बातों बातों में पता नहीं क्या क्या कर देता है वो काम, है ना। तो मेरे बच्चों वहां पर डी आंसर आपका राइट हो जाता है, चालाकी में आगे होना। ठीक है, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 28, आग में डैश डालना, क्या डालना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। घी डालना, तेल डालना, नमक डालना, मिर्च डालना, बोलो बच्चों। आग में क्या डालते हैं बेटा जिससे बहुत तेज आग जलने लगती है, तेल, घी, नमक, मिर्च। अब तुम कहोगे सर जी तेल डालने से भी जल सकती है, लेकिन जो कहावत, जो बात बोली जाती है, जो मुहावरा बोला जाता है, हमें उसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो बेटा पोल आपके सामने है, देख लो अब किस क्रम में पोल लगा हुआ है, उसके अनुसार आप आंसर कीजिएगा। कुछ बच्चों ने 25% डी को ही लगा दिया, जो बेटा मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था, इशारा भी दिया था, लेकिन आपने वो इशारा समझा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी गलतियां पेपर में मत करना, ये प्रैक्टिस आपको इसलिए यहाँ पर कराई जाती है ताकि इस प्रकार भी क्वेश्चन बदले एग्जामिनर तो आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, वेरी गुड। चलो, इसका आंसर तो सब लोग दे सकते हैं, आप मुझे बताइए बच्चे। ये कहता है बेटा ईद का डैश होना, इस मुहावरे को पूरा करें। ईद का ईदी होना, ईद का सवई होना, ईद का मिठाई होना, या ईद का चांद होना। ठीक है, तो जो आप में से मुस्लिम बच्चे हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित बच्चे हैं, वो तो यार सवई को बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, वो ईद पे इनके अपने यहाँ मीठा बनाते हैं, है ना, दूध दूध में ड्राई फ्रूट डालने के बाद, तो ये बच्चों अच्छे से उसको समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे अच्छे से आंसर बता दीजिए इसका विकल्प क्या होगा। तो बेटा जो बहुत दिन बाद दिखाई देता है ना, बहुत लंबे अरसे के बाद दिखाई देता है, उसको कहते हैं भाई तू तो ईद का चांद ही हो गया यार, इतने दिन में मिला है, कहाँ रहता है यार। वो कहेगा भाई मैं दुबई चला गया था, कि अच्छा 4 साल में आया हूँ, अच्छा भाई चल तो बहुत अच्छी बात है यार, इस बहाने मुलाकात तो हो गई, अब तो कब आएगा, अब कब जा रहा है, कि भाई कल चला जाऊंगा फिर आऊंगा 2 साल बाद, है ना। तो मेरे दोस्त वहां पर बोला जाता है यार ईद का चांद होना। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा प्यारे साथियों, बोलो बेटा। वह बिना कारण ही डैश है,
बताइए, वह बिना कारण ही भूत सवार होता है, वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, वह बिना कारण ही मक्खी मारता है, वह बिना कारण ही बाल बाल बचना है। बोलो बेटा, इतनी बड़ी कमेंट आप करते हैं, कमेंट पढ़ी नहीं जाती यार, बहुत समय की जरूरत पड़ती है फिर दोस्त। ठीक है, हाँ, तो बेटा सब लोग आंसर कीजिएगा। जब आप लोग आंसर दे देंगे तभी मैं इसका आंसर टिक करूंगा। तो 88% बच्चे कह रहे हैं बी, मुंह फुला लेता है। हाँ, बिल्कुल बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे वह बिना कारण ही क्या कर लेता है, मुंह फुला लेता है। तो मेरे दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी दोस्त या कोई मित्र हो सकता है, आप उसे कुछ नहीं बोलते लेकिन वो अपनी अपनी बात में गुस्सा कर लेता है, खुद ही खुद खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। तो हम कहते हैं यार पता नहीं इसको क्या हो गया, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है इससे, है ना। और वो चुप होकर के मुंह फुला लेता है और गुस्सा करने लगता है, तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। चलिए आइए, तो बेटा आज की क्लास का ये होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो बेटा बहुत सारे मुहावरे, ऐसे तो मैं सारे मुहावरे होते हैं लेकिन इसमें मैं इतने भी मुहावरे नहीं करा सका, तो कर सब मतलब टोटल तो करा नहीं पाऊंगा सारे ही, पर जो मुझे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे मुहावरे लगते हैं वो मैं आपके सेट में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इसमें एक अच्छा स्कोर अपना किया होगा। तो सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, और बेटा जल्दी से मुझे अपने राज्य के नाम के साथ ये बता दीजिएगा आपने कितना स्कोर किया है। क्योंकि प्यारे बच्चों 25 से कम तो कोई नहीं करेगा, 25 तो सभी कर सकते थे, इतना नंबर तो सभी ला सकते थे 30 में से, है ना। तो बच्चों बताइएगा सब प्यारे दोस्त। ठीक है, जो बेटा 80 में से 75 क्वेश्चन सही कर रहा है ना, वो सिलेक्शन की तरफ जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो 75 क्वेश्चन सही करेगा, 75%। ठीक है मेरे बच्चों, 80% आपके आते हैं, 80% में से जो 75% आपके करेगा बच्चा, वो बिल्कुल सही होगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से। क्योंकि आप जानते हैं हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन है, 20 हिंदी, 20 मैथ, 20 जीएस और 20 रीजनिंग। तो बेटा 20 20 20 मिला करके 20 20 20, तो मेरे बच्चों 20 बराबर कितना होता है, 80 क्वेश्चन। और 80 में से आपको 75 क्वेश्चन करने का मतलब होता है कितनी भी मेरिट उठ जाए, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती नौकरी लेने से। ये भी मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों अपना रिजल्ट बेटा अच्छे से बताएंगे और अपने राज्य के नाम के साथ जरूर बताया करो, ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि अब हमारे जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम जो बच्चे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, वेस्ट बंगाल, ये बच्चे कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिससे हमें अनुमान मिल सके और उनके लिए फिर एक नई और पहल की जा सके। क्योंकि जो हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं भाई वो तो कर ही लेते हैं, है ना, उनको तो आप पिछाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका अच्छा खासी तैयारी होती है और वो हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं, हिंदी में तो वो पीछे नहीं होते। तो फिर प्यारे बच्चों बात होती है इन वाले राज्य वाले बच्चों की, इनके लिए एक विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि इनको बात समझ में आनी चाहिए भाई, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास किया हुआ है और वो विश्वास पर यदि हम पूरा खरा नहीं उतरते तो फिर अंदर से मन दुखी होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस राज्य का बच्चा अभी इतना नंबर कर पा रहा है, तो इसमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और बदलाव करना चाहिए हमें, ताकि उस बच्चे को भी वह चीज समझ में आने लगे। ठीक है, तो चलो प्यारे दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी ये लोग अपना अपना रिवीजन किया करो, और बेटा जब समय रहा करे तो पीछे वाली क्लासों को तेज स्पीड में एक बार अच्छे से पुनः देखा करो। ठीक है, तो चलो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।